हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी बच्चों का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट मैथ बाय जगदीश सर में स्वागत है। आज हम आप लोगों को मैथ में एक नया चैप्टर पढ़ाएंगे जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसको हिंदी में बोलते हैं अनुपात और समानुपात। इसको हम हिंदी में बोलते हैं अनुपात और समानुपात। तो इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जब कोई दो राशि या तीन राशि दी होती है तो उसका कंपेयर किया जाता है रेशियो में। जब उसको कन्वर्ट किया जाता है तो उसकी कोई यूनिट नहीं होती है, यानी जो नंबर दिया रहेगा उसको पहले हम समान मात्रा में चेंज करेंगे। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कन्वर्ट इनटू सिंपल रेशियो। ये हमारा रेशियो में दिया गया है लेकिन ये हमारा सिंपल रेशियो में नहीं है, तो इसको हम सिंपल रेशियो में करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको बटे में लिख लेंगे 56 यानी 56 बटे 42। फिर इसको हम काट देंगे, जैसे कि 7 से कटेगा 7 6 42, 7 8 या 56, तो ये हो गया हमारा 8/6। इसको काटने पर हमारा आ गया 8/6। इसको हम पुनः काट देते हैं 2 से, तो 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। इस प्रकार हमारा जो आंसर है वो 4/3। लेकिन अभी हमारा आंसर नहीं है, इसको हम कन्वर्ट करके सिंपल रेशियो में बदल देंगे। जैसे कि इसको रेशियो में बदलेंगे तो 4/3 हो जाएगा। हमें एक बात याद रखना है कि रेशियो की कोई यूनिट नहीं होता है, क्योंकि ऊपर नीचे लिखने पर वो हमारा जो यूनिट होता है वो कट जाता है। इसी कारण रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है। ये रहा हमारा आंसर। चलते हैं हम बी नंबर क्वेश्चन समझते हैं। 132 इसको हम काट लेते हैं। हम 4 से काटेंगे, 4 3 जा 12 और फिर 4 3 जा 12, फिर यहाँ से 4 जगह 4 2 जा 8 0, तो 20/33। अब इससे ज़्यादा ये कर नहीं सकता है, इसी कारण हम इसको यहीं पर लिख लेंगे 20/33। ये हमारा हो गया आंसर। इसके बाद में हमारा और क्वेश्चन है 40/100। 40/100 लिखा है, इसमें ऐसे काटेंगे 0 0 कट जाएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो ये हो जाएगा 2/5। और इससे ज़्यादा कर नहीं सकता है, तो ये इसको हम लिखेंगे 2/5। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 90/180। इक्वल में क्या होगा, 99 0 0 कट जाएगा, तो यहाँ होगा 9/18। इसको पुनः हम काट देंगे, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो हमारा हो गया 1/2। इसको हम रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे तो 1/2। ये रहा हमारा आंसर। आशा करते हैं आपको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करना यानी साधारण अनुपात में बदलना आ गया होगा। अब इसके बाद में हम कुछ क्वेश्चन और लेते हैं जो कि इसको भी रेशियो में कन्वर्ट करना है, लेकिन यहाँ यूनिट अलग अलग रहेगा। जैसे कि कन्वर्ट इनटू रेशियो, अनुपात में बदलिए। जैसे कि ये नंबर हमारा क्वेश्चन है 500 मिलीलीटर। इसको इस रेशियो में बदलना है टू 1.5 लीटर। ये दिया गया है 500 मिलीलीटर टू 1.5 लीटर। अब यहाँ हमारा यूनिट
पहले दिया है मिलीलीटर में, उसके बाद में दिया गया है लीटर में। इसी कारण हम इसको समान यूनिट में करेंगे, जैसे कि 500 मिलीलीटर यहाँ होगा, अपान में 1.5 लीटर की जगह पर 1.5 लीटर की जगह पर अब हम इसको मिलीलीटर में बदलने के लिए या तो हम इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लें या तो इसको मिलीलीटर में। तो हमें मिलीलीटर करना आसान होता है, केवल 100 से 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है। अब देखते हैं, मिलीलीटर मिलीलीटर कट गया, तो हमारा ये बचा 500 अपान में 1500। तो क्या होगा, डबल डबल जीरो कट जाएगा तो बचेगा 5/15 और इसको पुनः हम कर लेंगे, 5 × 5 5 3 15, तो ये बचेगा 1/3। इसको रेशियो में कर लेंगे तो 1:3। ये रहा हमारा आंसर। चलते हैं हम दूसरा अपना एग्जांपल लेते हैं। हमें कन्वर्ट करना है 75 पैसे टू 75 पैसे टू 1 रुपीज 1 रुपीज। इसको हम इसका रेशियो निकालने के लिए, रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए 75p 5 पैसे को हम ऊपर लिखेंगे और अपान में 1 रुपये को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये भी कन्वर्ट हो जाएगा पैसे में। यहाँ पी कैंसिल हो जाएगा तो अपान में बचेगा 75/100। पुनः हम इसको, इस संख्या को हम 25 से काट देंगे, 25 3 75 और 25 4 100। इसी कारण हमारा आंसर होगा 3/4। और इसको हम, क्योंकि हमें करना है इसको रेशियो में, तो रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए सीधे बटे वाली संख्या जो ऊपर है उसको पहले लिख देंगे, रेशियो का साइन बनाएंगे, ये हमारा हो गया आंसर। आशा करते हैं आपके समझ में ये क्वेश्चन आ गया होगा। चलते हैं, एक हम और लेते हैं, सी नंबर, यानी 6 आवर टू 1 डे 6 घंटे को 1 घंटे से अनुपात बताना है, यानी 6 आवर का 1 आवर से कितना रेशियो बनेगा। तो इस केस में हम क्या करते हैं, 6 को हम ऊपर लिख देते हैं और ये आवर में है, अपान में 1 डे को हम यहाँ लिखते हैं 1 × डे को आवर में कन्वर्ट करने के लिए 24 से मल्टीप्लाई, तो ये भी बन गया आवर। तो ये चीज कट जाएगा, बचेगा 6/, हमारा ये बचेगा 6/24। तो होगा 6 × 6 6 4 26।